जय हिंद दोस्तों, रणभूमि में आपका स्वागत है। हम लोग रुटेरिया का जो डबल स्टार टेस्ट सीरीज चल रहा है वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और वो आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सही है। एक नाव की धारा धारा की दिशा में 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है और प्रवाह की गति 10 किलोमीटर है, तो नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति हो जाएगी। तो ये मैथमेटिक्स है, इसको सोल्व कीजिए। कहता है नाव धारा की दिशा में 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है, तो नाव का स्पीड क्या हो जाएगा? तो कहता है कि 20 डिवाइडेड बाई 30 मिनट को 1/2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका हो जाएगा। और प्रवाह की गति कितना दे रखा है? तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है, नाव की। और बाई बराबर आपको क्या दे रखा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है? प्रवाह की गति 10 किलोमीटर है, तो नाव की गति, ठीक है। तो ये आपका नाभ है वो धारा की दिशा की बात है, तो धारा की दिशा में x प्लस बाई बराबर आपको दे रखा है 40 और बाई बराबर दे दिया है 10। तो आपको हमको क्या निकालना होगा? x निकालना होगा। तो x निकालने के लिए क्या हो जाएगा? आपको 40 माइनस 10 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। मतलब पहला क्वेश्चन सही है। कहता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 3 और 18 है, तो एक संख्या 9 है तो दूसरी संख्या 6 होगा। तो आपको पता है कि a इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू एच सी एफ, ये फॉर्मूला होता है। तो a बराबर देखा है 9, ठीक है। और a कितना देखा है? एच सी एफ एलसीएम 3 और एच सी एफ 18 जो भी है। तो ये x पूछ रहा है, सेकंड दूसरी संख्या। तो इसको काट लीजिए, 3 तिया का 9 और 3 छका 18, x बराबर 6 आ रहा है। मतलब ये भी आपका सही है। तो इसमें दोनों सही हो गया। आगे देखते हैं। कहता है निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये E इज इक्वल टू माइनस एन डी थीटा अपॉन डी टी जो होता है वो लेंज का नियम है। किसका है? ये लेंज का नियम है। लेंज का नियम होता क्या है तो वो समझिए। कहता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न करता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई जो ये ऐसे कुंडली जो बनाते हैं, तो ये कुंडली में जो होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो कहता है कि विद्युत वाहक बल जो होता है वो सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न करता है। जहां से वो जनरेट होता है उसी का वो विरोध करता है। तो यही लेंज का नियम है। और इसमें ये क्या होता है? ई इज इक्वल टू माइनस एन डी थीटा अपॉन डी टी होता है ये, ठीक है। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला राजकीय राजा कौन था? अशोक था। तो ये बात सही है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भौतिक विजय को अपनाने की नीति नहीं, भौतिक नहीं, ये भौतिक विजय अपनाने की कोशिश नहीं किया था। अशोक की गृह और विदेश की नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित है। ये बात सही है। तो कौन सा सत्य हो जाएगा? 1 और 3 आपका सत्य हो जाएगा। तो ये बौद्ध धर्म कहता है कि इसको जो कहता है कि जो विदेश और ये जो वो था अपना ये धम्म घोष, भैरी घोष की जगह धम्म घोष, मतलब कि धर्म की वो क्या था? धर्म पे विजय पाना चाहता था। धर्म घोष के लिए इसको कहा जाता था, ना कि भौतिक विजय के लिए, ठीक है। और जो कलिंग युद्ध है ये आपका 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है, ये आपको पता होगा। और 13वें शिलालेख में पता है 5 यवन राजाओं का नाम भी उल्लेख है जिसके धर्म प्रचारक भेजे थे, जहां जहां वो भेजे थे, ठीक है। बाकी अगर और कुछ कुछ है कि ये नारी सहित समाज के विभिन्न वर्गों में धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र नामक की नियुक्ति किया था। और इसकी जो धम्म महामात्र की नियुक्ति की जो है वो 5वें अभिलेख में, 5वें शिलालेख में इसकी मिलता है। और अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का था और उसके बाद में ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कहता वह आर्थिक स्थिति जिसमें जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट कम हो जाता है, इसको स्लो डाउन कहते हैं। तो ये बात सही है। किसी एक तिमाही में ग्रोथ रेट का नकारात्मक होना कॉन्ट्राडिक्स ये इसको संकुचन कहते हैं। तो ये भी सही है। वित्त बाजार का तेजी से गिरना डिप्रेशन, तो कहता है वित्त बाजार का तेजी से गिरना डिप्रेशन नहीं कहलाता है। जो कहता है कि जो उसको इसको मेल्ट डाउन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेल्ट डाउन कहा जाता है। इसको क्या कहता है? मेल्ट डाउन कहा जाता है। लगातार 2 तिमाही में ग्रोथ रेट का नकारात्मक होना मंदी कहा जाता है। ये बात आपका सही है। जो लगातार जो 2 में होता है उसको मंदी कहते हैं। और जब मंदी और डिफ्लेशन साथ में होता है उसको डिप्रेशन कहा जाता है। तो क्या होता है? जब मंदी भी हो और मंदी के साथ में क्या हो कि आपका क्या हो? डिफ्लेशन हो, मतलब कि अपस्फीति हो, तो ये दोनों को साथ में क्या कहा जाता है? तब उसको डिप्रेशन कहा जाता है। क्या कहता है?
तब उसको डिप्रेशन कहा जाता है। आगे देखिए, अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के निर्माण और उत्सादन प्रक्रिया का वर्णन है। बात सही है। विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की अंतिम शक्ति विधानसभा नहीं, अंतिम शक्ति संसद को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? संसद को। किसी भी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या की किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। ये बात सही है। तो कौन सा सत्य हो जाएगा? तो 1 और 3 आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 3 आपका सत्य हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है अर्सा मेजर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। हाँ है। कहता है ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। ध्रुव तारा क्या है? आपका आसमान में एक ही स्थान पे रहता है। ये भी बात सही है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो सप्तऋषि की सहायता से, तो ये बात भी सही है। तो इसमें क्या होगा? तीनों का तीनों कथन सही है। क्या होगा? तीनों सही है आपका। कहता है लिथुआनिया देश की राजधानी तिराना है। लातविया यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। ठीक है। और मेसेरू लथेसो देश की राजधानी है। इसमें सही कौन है? तो इसमें पूछा कौन सही नहीं है, तो हमको लग रहा है कि तीन इसमें पहला गलत है और तीसरा भी गलत है। कौन कौन गलत है? कहता है कौन सा सही नहीं है, तो ये तो गलत है। लातविया यूरोप देश के अंतर्गत में आता है, ये सही है। जो द लिथुनिया है, लिथुनिया देश की राजधानी का नाम तिराना नहीं बल्कि इसका क्या नाम है? बिलियंसन नाम है। क्या है? बिलनियस नाम है। बिलनियस। तो जो लिथुआनिया है, इस देश की राजधानी का नाम क्या है? बिलनियस नाम है। ठीक है। और ये जो तिराना है, तिराना किसका है? तो ये अल्बानिया का है। अल्बानिया की राजधानी का नाम क्या है? तिराना नाम है। ठीक है। बाकी आपका जो दो सही है, लातविया यूरोप देश में आता है, ये बात सही है। और जो मसेरू है वो लेथेसो देश की राजधानी है, ये भी बात सही है। तो सही को नहीं, तो केवल एक सही नहीं है। कहता है कि विकल्प में दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा और प्रतिरोध को दर्शाता है। धारा क्या होगा? तो धारा तो आपका कितने एम्पियर का धारा होगा? तो प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो कितना? 3 3 6 4 10 2 12। प्रतिरोध कितना आ जा रहा है? 12 एम्पियर हो जाएगा। तो ये 12 यहाँ पे भी है और 12 यहाँ पे भी है, यही दो में से कोई एक होगा। और क्या पूछ रहा है? कि धारा करंट पूछ रहा है। तो उसके बाद क्या पूछ रहा है? करंट पूछ रहा है। तो आई इजकल भी इजकल टू आई आर जानते हैं ना हम लोग। तो यहाँ से आई इजकल टू क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर हो जाएगा। तो वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट का है। और रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस कितना निकाले हैं? तो रेजिस्टेंस तो आर बराबर यहाँ पे 12 निकाले ना, तो 12 से भागा दे देंगे, मतलब 1/2 मतलब 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको वी इजकल टू आई आर से हम लोग यहाँ से हम लोग आई निकाल सकते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है, तो सबसे बड़ी संख्या 23 होगी। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है, तो सबसे बड़ी संख्या 23 होगी। ठीक है। तो अगर 5 का है तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 21, और 21 इंटू 5 कितना हो जाएगा? आपका 105 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम सबसे बड़ा संख्या 23 ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 23 होगा, तो 23 के बाद फिर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। उसके बाद 21 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो इसका औसत 105 आ रहा है। देख लीजिए, तो 9 1 10 और 3 5 15 के 5, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10। तो बात तो सही आ गया। अगर हम 23 ले रहे हैं तो औसत 21 आ जा रहा है, तो बात आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औसत सही हो जाएगा। कहता है 21 सेंटीमीटर बड़े व्यास वाले गोले का आयतन इतना होगा। अब इसको सोल्व करना होगा। इसको यहाँ पे नीचे सोल्व करके देखते हैं। कहता है गोले का, गोला मतलब क्या होता है? स्फीयर। स्फीयर का क्या होता है? आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है। तो 22/7 हो जाएगा। फिर आर की वैल्यू कितना दिया है? व्यास। तो व्यास दिया है, तो इसका 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 21/2। जगह थोड़ा कम पड़ गया, 1 मिनट, फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या जाएगा? 4/3 22/7 इंटू पाई आर क्यू। आर का हो जाएगा, क्या जाएगा? 21/2, 21/2 और 21/2। तो ये 7 दिया का 3 3 3 खत्म, 2 दूनी 4, 2 2 खत्म, ये हो जाएगा 11। तो 21 21 कितना? 441 में 11 से 441 हो जाएगा। बताया कि 1 4 1 5 8 48 41। ये तो आपका बी भी सही हो गया। कौन सा नहीं सही है वो पूछ रहा है। ये कहता है कि इतना में x का मान 1 रखने पर 11 से विभाज्य हो जाएगा। इसको जोड़ कर देखिए। 8 7 15, 6 21, 21 अपान 26, 26 और 2 28, 1 29 और 9, 29 और 9 कितना हो जाएगा? 37। कितना जा रहा है? 37 आ रहा है ना जी। ओ अच्छा, ये इसको ऐसे नहीं करना पड़ता, अल्टरनेट करना पड़ेगा। 8 7 6 5 9 x 2 1। 8
आठ छो 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 अदू 25 आ गया, इधर से 25 और इधर से 7 5 12 और 12 और 12 के बाद एक 13, 13 और 13 प्लस एक्स आ गया। तो ये कट के बराबर आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितना रख सकते हैं कि अगर हम 25 में से ये घटा दें इतना वाला तो आ जाना चाहिए। तो अगर हम 14 एक रख देते हैं तो 14 हो जाएगा, फिर 11 आ जाएगा। हाँ, तो एक रखा जा सकता है। तो आपका सी भी आपका क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। सी भी आपका सही हो गया। कहता है 100 में किसी संख्या को 25% घटाया जाता है। 100 में से किसी संख्या का 25% घटाया जाता है तो उसकी शेषफल वही संख्या होगी जो जो वह तो वह संख्या 32 है। क्या बोल रहा है कि कोई एक संख्या मिक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कहता है कि 25% घटाया जा रहा है। तो 25% एक साथ कितना हो जाएगा? 0.25% हो जाएगा, 25% हो गया। फिर कहता है कि अगर इस 100 में से कह रहा है कि किसी संख्या का 25% है, 0.25 घटा देते हैं तो वो क्या वापस से वही संख्या आ जा रहा है? आएगा, देख लेते हैं। तो ये जब घटाने की बारी आ रही है तो कितना हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 1.25 आ जा रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/1.25 आ जाएगा, जो कि वैल्यू कितना हो जा रहा है? 80 आ जा रहा है। तो ये तो गलत हो गया। एक्स की वैल्यू 80 थोड़े है, 100 थोड़े है, कहाँ है? बोल रहा है कि संख्या 32 होगा, लेकिन हमारे पास क्या आ गया? 80 आ गया। तो आपका डी ही गलत हो गया। मैथ का सवाल अच्छे से बनाना होगा बाबू। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार और उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवानी न्याय के अधिकार कंपनी के पास था। हाँ। अतिरिक्त शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय और समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पे छोड़ दिया गया था। ये बात भी सही है। तो दोनों का दोनों आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ये दोनों का दोनों चीज हो जाएगा, सही सही हो जाएगा। बाकी द्वैत शासन किसने लगाया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में द्वैत शासन समाप्त किया था। भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? तो कितने आश्रम थे? तो कितने आश्रम थे? तो ये 4 थे। कितने थे? 4 थे। 4 का आपको नाम पता होगा कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यही 4 की बात यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 व्यक्ति एक वृत्त पे बैठे हुए हैं। चलिए वृत्त बनाइए 6 व्यक्तियों का। चलिए हम ऐसे बना दिए, ठीक है। ये कहता है कि जे एन और ओ के बीच में बैठा हुआ है। तो कहता है कि एन और ओ के बीच में, यहाँ पे एन और ओ के बीच में कौन बैठा हुआ है? चलिए जे है वो एन और ओ के बीच में बैठा हुआ है। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मान लेते हैं एन एम के विपरीत में है। तो मान लिया हम यहाँ पे, चलिए ना भाई, यहाँ पे एन बैठा दिए, ठीक है। और एन के विपरीत में कौन हो जाएगा? सामने कौन हो जाएगा? आपका एम हो जाएगा, ठीक है। इसके विपरीत में हम डाल दिए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ओ भी हो सकता है और यहाँ पे एन भी हो सकता है। अब ये रख देते हैं, ठीक है। कहता है एल एन की किसी भी पड़ोसी सीट पर नहीं है। कहता है कि एल है वो एन के किसी पड़ोसी सीट पे नहीं है। तो एल कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे मान लेते हैं। तो के विपरीत में कौन हो जाएगा? तो बचा कौन है? ओ हो गया, एन हो गया, एल हो गया, तो बचा कौन हो गया? के बचा है। तो यहाँ पे के बैठा दिए। तो के किसके विपरीत में आ रहा है? तो के आपका हो रहा है, ओहो हो, सब गड़बड़ कर दिए बाबू, सब गड़बड़ कर दिए। 1 2 3 4 5 6 सीधा सीधा नहीं लिखने के कारण ये गड़बड़ हो गया था। कहता है जे है एन और ओ के बीच में है। एन और ओ के बीच में कौन हो गया? जे हो गया। एन के विपरीत एम है, एन के विपरीत एम हो गया। फिर कहता है एल एन के किसी भी, एल है वो एन के किसी भी पड़ोसी में नहीं है। तो यहाँ यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे आपका एल हो गया। फिर कहता है कि तो नहीं है, तो के विपरीत कौन है? तो के कहाँ बच गया? तो के यहाँ पे हम डाल देते हैं, बच गया। तो के विपरीत कौन बच गया? तो के विपरीत में कौन आ रहा है? ओ आ रहा है। के विपरीत में कौन आ गया? आपका ओ आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से देखना पड़ता है। तथा इक्तेदार भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं होता था। इक्तेदार भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं होता था, सही बात है। इक्तेदार का उद्देश्य प्रशासन और सैनिक वेतन की व्यवस्था करना था, ये भी बात सही है। इक्ता प्रारंभ से ही वंशानुगत और स्थायी था, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं था। सही कथन कौन हो जाएगा? तो 1 और 2 हो जाएगा। सही कथन क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। कहता है कि इसमें इक्तेदार किसी भी क्षेत्र में 3 वर्ष से अधिक नहीं रख सकता था, उस समय की ये बात था। और बड़े इक्तेदार को मुक्ता कहा जाता था, बल्ली या मालिक भी कहा जाता था। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? ये ग्रीनविच है, यहाँ पे दोपहर का 12 बज रहा है, ठीक है। तो कहता है कि आपको पता है कि 1 डिग्री के लिए कितना? 4 मिनट होता है। 1 डिग्री के लिए 4 मिनट। तो 15 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? कि आपका 60 मिनट, मतलब 1 घंटा की बात हो गया। फिर कहता है ग्रीनविच से पश्चिम, मतलब पीछे की ओर हो रहा है। तो पीछे की ओर कितना बचेगा? 1 घंटा पीछे कर लीजिए, तो 11 बजेगा। तो दोपहर सुबह के क्या बजेंगे? 11 बजेंगे। 14 का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। सुमेलित कीजिए क्या क्या होता है।
तो हीरा क्या होता है, तो हीरा तो कार्बन का होता था। ए का 4 यहाँ पे हो गया, ए का 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है। जो रेत है, बालू में सिलिकॉन होता है, तो सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 यहाँ पे, सी का 2 यहाँ पे भी है। चलिए ठीक है। संगमरमर जो होता है उसमें क्या होता है, मानिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मानिक को रूबी कहते हैं ना जी। रूबी हो गया। तो मानिक को रूबी जब हो गया, तो रूबी में क्या होता है, तो रूबी में एल्युमिनियम होता है। रूबी में क्या होता है, डी का 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, बी आ जाएगा। और संगमरमर में क्या होता है, कैल्शियम होता है। निम्नलिखित असत्य कथनों का चयन कीजिए। तथा स्पेसएक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलारिस डॉन ने पूरा किया था। सही है। जापान ने पहला अंगारा ए रॉकेट 5 लॉन्च किया। जापान ने नहीं किया था। अंगारा ए 5 जो रॉकेट है, वो ये अंगोरा का, रूस का था। ये किसका है, रूस का अंगोरा ए 5 है। तो यही आपका गलत हो गया। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया था। बात सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। तो मूल अधिकार के तो बारे में नहीं कह सकते हैं। नीति निर्वाचन तो हो गया था, और नागरिकता भी हो गया था। निर्वाचन और नागरिकता, 2 और 4 है क्या केवल, हाँ 2 और 4 केवल होगा। तो आपका होगा 17 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ग्रामीण और नगरीय समुदाय को पृथक करने वाला मुख्य आधार क्या है, ग्रामीण और, तो होता है व्यवसाय की प्रकृति। कहता है जैसे गांव में लोग किसानी करते हैं और बाहर व्यवसाय करते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है, एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। कहाँ है भाई, देखिए। ए बी पैरेलल है, एक्स वाई जेड त्रिभुज है। ये इतना एंगल दिया, तो पूछा है बाई एक्स जेड, पूछ रहा है बाई एक्स जेड, कहाँ है यहाँ पे, बाई एक्स और जेड ये पूछ रहा है। चलिए ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 120 है, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये ठीक है। तो जब ये 60 हो जा रहा है, तो आगे देखिएगा और कैसे कर सकते हैं। ये टोटल कितना हो जाएगा, 180 में कहता है कि ठीक है। ये इधर 120 है, तो इधर भी 120 हो जाएगा। दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो इधर वाला उधर बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सीधे, ये 50 हो जाएगा सीधे। इसका आंसर 50 आना चाहिए। हाँ, कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था 1688 में। 1600 कब हुआ था, 88 में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। कहता है वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन युक्त के लिए ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। हाँ। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों के स्वस्थ रखने में सहायक है। हाँ, एक से विटामिन ए से आंख तो देखने में सही है, तो सही है। तो कथन सुन दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं कौन सा सही है। कहता है 15% और 5% के दो क्रमिक छूट समकक्ष इतना हो जाएगा। तो 15 5 20 हो जाएगा। और 20 में हमको जैसे इसका फॉर्मूला आपको बता देते हैं एक बार, खाली डायरेक्ट सोल्व करने से बेहतर है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कहता है कि ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो ए प्लस बी 15 5 20 हो जाएगा। अब माइनस 15 5 75, तो 0.75 माइनस कितना 19.25 हो जाएगा। तो बात तो सही है। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% बढ़ाई और घटाई जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हो जाएगा। चलिए, हम इसको एकदम अब डेटा वैल्यू करके रख के बनाइए, फटाक से बन जाएगा। कोई एक आयत ले लेते हैं, ठीक है। हम आयत ले लेते हैं। पता है कि लंबाई और चौड़ाई हम मान लेते हैं कि आयत का दोनों का 10 10 है। एक पॉइंट के लिए मान लेते हैं। रेक्टेंगल जब अलग बात है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें लंबाई में क्या किया गया है कि बढ़ाया गया है। तो 10 में 10% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 11 हो जाएगा। और इसमें एक 10% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11 99 आ जा रहा है। और ये कितना हो जा रहा है, 100 आ जा रहा है। तो चेंज कितना का हुआ, 1 ही % का चेंज हो रहा है ना जी। यह 100 है, यहाँ पे 99, तो चेंज कितना हुआ, 1% का हुआ। तो ये तो आपका गलत हो गया। तो ये आपका क्या हो जा रहा है, गलत हो जाएगा। तो केवल बी को आंसर करें, केवल एक कथन सही है। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्य प्रमुख है। कहता है यह साथ रहे और विभिन्न तरह के लोगों के बीच में जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिक के क्या अधिकार हैं। सही बात है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसके फैसले लेने का अधिकार होगा। ये भी बात सही है। तो सभी का सभी सही हो गया। तो विश्व आर्द्र भूमि हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि 2 फरवरी को मनाते हैं, सही है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि के संरक्षण, महत्व और पृथ्वी पर इसके बढ़ते सकारात्मक प्रभावों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। तो बात सही है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही है और 2 फरवरी को मनाते हैं क्योंकि इसका यही व्याख्या भी है, तो सही व्याख्या है। और क्या हो जाएगा, व्याख्या तो इसका सही है। आगे देखिए, सोचिए कुछ चीजों से सुमेलित करते हैं। झील और अवस्थिति कहाँ है, तो कहता है कि कांवर झील बेगूसराय में है, कुशेश्वर स्थान आपका दरभंगा में हो गया, ए का 3 और बी का 4 हो गया। गोगा बिल कहाँ है, कटिहार में। और अनुपम झील कहाँ है, कैमूर में। गोगा बिल कहाँ है, कटिहार में। तो C का 2 हो गया और D का 1 हो गया। तो 25 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। बाकी कुछ कुछ और जान लीजिए कि जगतपुर झील कहाँ है, जगतपुर झील भागलपुर में है। सिमरी बख्तियारपुर कहाँ है, सहरसा में है। खड़गपुर झील मुंगेर में है, खड़गपुर मुंगेर में। और अजय झील कैमूर में है। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है हैक करने में नहीं, प्रोग्राम बनाने में नहीं, जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में। हाँ, तो 26 का C हो जाएगा। केपलर के ग्रह गति नियमानुसार सूर्य के पारित वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा कर रहे हैं, तो टी समय और त्रिज्या r के संबंध क्या होता है, तो ये होता है T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ होता है। क्या होता है, तो आपका B आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर B हो जाएगा। एक पानी की टंकी को इतना बटा भाग 15 मिनट में भर जाता है, तो बाकी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 3/4 भाग, टोटल मान लेते हैं कि एक में से 3/16 भाग भर गया, तो बचा कितना, 16 में से 1 गया, 16 में से 3 गया, 13/16 भाग बचा है, बाकी बचा हुआ है, इतना भरना है। इतना तो पहले समझिए कि कहता है कि 3/16 भाग भरने में इसको 15 मिनट लग रहा है, तो एक भाग भरने में कितना लगेगा, 15 में कहता है 16/3 हो जाएगा, 3×5 = 15, 16×5 = 80 हो जाएगा। कितना लगेगा, 80 मिनट। तो मतलब टोटल भरने में 80 मिनट लग रहा था, 15 भरा गया है, तो बाकी टंकी भरने में कितना लगेगा, तो बाकी टंकी में समझिए कि 15 मिनट घटा दीजिए, 65 मिनट लगेगा, सीधा सीधा। समझे कि नहीं समझे, कि समझ गए होंगे, क्या एक ही चीज को रिपीट करें। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ आयोजित किया गया था और इसके महासचिव कौन थे, तो किया गया था लखनऊ में। और महासचिव की बात हो रहा है तो NG रंगा थे। ये जो थे ये स्वामी सदानंद, ये अध्यक्ष बने थे, क्या बने थे, ये अध्यक्ष बने थे। तो आपका हो जाएगा आंसर C हो जाएगा। हम्म उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था, जो वेद विरोधी भी थे और ब्राह्मण विरोधी थे उसको श्रमण कहा जाता था। क्या कहा जाता था, श्रमण कहा जाता था। ठीक है, और अगर हम कहें श्रेष्ठिन किसको कहा जाता था, तो श्रेष्ठिन कहा जाता था जो व्यापारी होता था उसको श्रेष्ठिन कहा जाता था। यजमान जो था वो कहता है कि वह संरक्षक जो वैदिक बलिदानों को प्रायोजित करता था उसको यजमान कहा जाता था। सूची और सूची 2 को मिलाइए। तथा 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा हो जाएगा। एक का दो हो गया। ठीक है, आगे देखिए और कहाँ है, हिंडनबर्ग रेखा कहाँ है, ब्लू रेखा आपका है लेबनान और इजराइल के बीच में है। ब्लू रेखा लेबनान, D का 4 हो जाएगा। D का 4 इसमें आ गया, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी 31वीं समानांतर रेखा कहाँ है, तो ये इराक और ईरान में है। 31वीं समानांतर इराक और ईरान के बीच में क्या है, 31वीं समानांतर रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा क्या है, जर्मनी और पोलैंड में है। जर्मनी और पोलैंड में क्या है, हिंडनबर्ग रेखा। और कुछ कुछ याद रखिएगा कि मैनरहेम रेखा रूस और फिनलैंड में मैनरहेम है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में क्या है, 38वीं समानांतर रेखा है, ये याद रखिएगा। वियतनाम, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में 17वीं समानांतर रेखा है। अमेरिका और कनाडा के बीच में एक जो और है उसको कहता है मेंडिसिन रेखा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, कहता है भुगतान संतुलन से चालू खाते में क्या क्या शामिल होता है। कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से चालू खाता में, करेंट अकाउंट में क्या क्या शामिल होता है, तो वस्तु का आयात निर्यात भी होता है, सेवाओं का आयात निर्यात भी होता है, और एक पक्षीय हस्तांतरण जैसे प्रेषण भी होता है, मतलब सभी होता है इसमें। कहता है संख्या 327 का अंतिम अंक 7 होगा, तो संख्या 327 में अंतिम अंक क्या होगा, 7 होगा। तो ये हमको पहले निकालने के लिए इसको 4 से भागा दीजिए, पहले 2015 को 4 से भागा देंगे तो 4 बचेगा 20, 4 × 1 = 12, बचा 3 बच गया। 3 बच गया तो 3 का क्यूब कीजिए, अब
3 तिया 9, 9 तिया 27 तो आ रहा है, तो अंतिम अंक 7 तो आ रहा है भैया, बात सही हो गया। कहता है इसको कितने बराबर होंगे, तो इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए पहले, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, और अंतिम में क्या बचेगा, 100 बचेगा। 7 कॉमन ले लिए, तो अब इसको सबको जोड़ना होगा, तो इसका जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाता है। तो n कितना आ रहा है इसमें, ठीक है, तो n हो गया 100, और इंटू 101/2 हो जाएगा, तो ये 50 हो जा रहा है, और एक 7 इधर वाला जो था, ये 7 तो भी रखना पड़ेगा, 7 बचेगा 35 हो जाएगा, तो 101 में 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो होता है कि 505 और 303, 5353, ये आ जा रहा है, ठीक है, 5353, ये को जीरो बचा हुआ है, तो 353350 आंसर आना चाहिए, जो कि आपका ये गलत दे दिया है। तो आंसर केवल क्या है आपका, केवल एक सही है। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा, ट्रांस मीडिया, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में होगा। कहाँ होगा, ट्रांस मीडिया आंध्र प्रदेश में होगा। कौन सा यूं सही सुमेलित नहीं है, आसाम में कार्बी एंगलोंग क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है, कार्बी एंगलोंग आसाम में है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया है, सही है। त्रिपुरा में बोडोलैंड नहीं है। मिजोरम में चकमा मारा लाई तो है, त्रिपुरा में बोडोलैंड नहीं है। ये बोडोलैंड भी कहाँ है आपका, आसाम में ही है। कहाँ, त्रिपुरा में नहीं बल्कि कहाँ है, आसाम में ही है, बोडोलैंड है, ठीक है। अब ये देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है, पी और एस के बारे में पूछ रहा है, तो कहाँ पी है, यहाँ पे एस है, तो ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये बराबर हो सकता है, तो ये पी तो हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता है, पी हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता है, बात सही है। फिर आई और आर, कहाँ है आई, आई यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, तो ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये बराबर हो गया, तो हमेशा आई बड़ा होगा आर से, हाँ ये भी बात सही है। दोनों का दोनों सही है, क्या है, दोनों निष्कर्ष सत्य है। क्या है, दोनों निष्कर्ष आपका सत्य है। पता है 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कांग्रेस का चुनाव जीतने के लिए दादा भाई नौरोजी ने किस पार्टी के उम्मीदवार बने थे, तो ये लिबरल पार्टी के बने थे। किस पार्टी के बने थे, लिबरल पार्टी के ये उम्मीदवार बने थे 1892 में, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी के कुछ कुछ पुस्तक है, वो पुस्तक याद रखिएगा, ये तो इनके बारे में याद रखिएगा कि 3 बार कांग्रेस के अथी बने हैं, अध्यक्ष बने थे। 1886 में बने थे, 1893 में बने थे, और 1906 में बने थे। और ये नौरोजी जी 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थापना किए थे, 65 में, और 66 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना किए थे दादा भाई नौरोजी जी। इन पे हमेशा सवाल आता है दादा भाई नौरोजी जी पे। और इनकी कुछ पुस्तक है, द वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसेस, द पारसी रिलीजन, ये सब किताब इनको द्वारा लिखा गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अराबिडो वंश विजयनगर साम्राज्य का कौन सा वंश था, तो अराबिडो सबसे अंतिम वंश था। क्या था, अराबिडो जो वंश था वो सबसे अंतिम वंश था, ठीक है। हम्म, आगे देखिए, चौथा ये सबसे अंतिम वंश था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा परपटी है, बात सही है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और अमोनिया की बनी होती है, कहता है सियाल, सीमा और नीफे, ये तो पता है ना, सिलिका, अल्मुनिया, और सिलिका और मैग्नीशियम। तो ये जो समुद्र का जो है यहाँ तक आ जाता है, तो ये कहता है कि अल्मुनिया का नहीं है, ये गलत हो गया, 3 गलत हो गया। पृथ्वी का केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफी उच्च होता है, तो सत्य कथन नहीं है, तो केवल 3 आपका सत्य नहीं हो जाएगा, केवल 3 आपका सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशिया का होता है अंतिम में। राज्य और राजधानी, कहता है कि पांड का मदुरई हो जाता है, चोल उरेरूर हो जाता है, और चेर का करूबूर हो जाता है। तो चोल का उरेरूर बी का थ्री है, तो सी आंसर आ गया। क्या हो गया आपका इसमें, सी आंसर आ गया। ए का 2 हो गया, ठीक है। यंत्र और उपचार उपयोग, एक्टिनोमीटर विद्युत ऊर्जा को संचालित करने के लिए होता है, एक्टिनोमीटर नहीं। साइक्लोट्रॉन, ये आवेशित कण को त्वरित करने, ये तो सही है, बी सही है। एक्टिनोमीटर जो होता है वो सूर्य की किरण की तीव्रता नापने के लिए होता है, क्या होता है, सूर्य की जो किरण होती है उसकी तीव्रता नापने के लिए होता है, एक्टिनोमीटर होता है।
एक्यूमुलेटर जो होता है वो वायु शक्ति और गति नहीं, एक्यूमुलेटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को जो संचित करने वाला यंत्र है। ये आपका इसका इसमें चला जाएगा, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 1 और 3 सही सुमेलित नहीं होगा। 5:30 से 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पर होगी? समकोण मतलब 90 डिग्री की बात होगा। तो आपको थीटा इजकल टू फॉर्मूला पता है ना, 30h-11/2m होता है। 30h का घंटा कितना बोला है? 5। तो 5 को मतलब 5:30 के बाद है ना, तो 5:30 मतलब ऐसे लिख सकते हैं 5, ऐसे लिखा जा सकता है ना 5:30 को, मतलब ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब 5.5 सीधे लिखिए ना, तो 5×10^11/2 सीधे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? 5×10^11/2 हो जाएगा। ये 5:30 को कैसे लिख सकता है? ऐसे लिखा जा सकता है 5×10^11/2, इसको 11/2 लिख दिए, माइनस 11/2, और एम कितना, एम हमको वही तो पूछ रहा है कितना मिनट पे बच रहा था, एम तो रहने देते हैं, थीटा इजकल टू 90 दे दिया है, यही तो है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व कर लेते हैं? इसमें से 11/2 कॉमन ले क्या? ठीक है, 11/2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या? 30 माइनस एम बचेगा, और ये क्या है? 90 है, तो ये 180 हो जाएगा, ये बटा 11 हो जाएगा, और ये 30 माइनस एम हो जाएगा, तो एम एम के एम इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा ना, तो एम इधर ले आए इसको, तो बचेगा क्या? 30 माइनस 180/11। तो 11 या 33, 330 में से 180 हटा देंगे तो कितना बचेगा? ये 8×6 = 14, 8×5 = 13, 150/11 आ जाएगा। तो 150/11 क्या हो जाएगा? पता है, एक एक इक्यावन 11, फिर 40, 40 को क्या आ जाएगा? तो 11×3 = 33, फिर 7 11, ये आ रहा है 13। तो कितना हो जाएगा? 5:30 के बाद हो जा रहा है, तो 5:30 और 13 जोड़ देंगे तो 5:43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:43 7/11, कहीं पे है ऐसा क्या? देखिए तो 5:43 7/11, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। समझ गए? आगे देखिए, कहता है भारतीय आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है? एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1900, एग्जिम बैंक हुआ था 1982 में, 1 जनवरी 1982 में हुआ था एग्जिम बैंक, 1 का 2। ठीक है, फिर कहता है कि भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल फाइनेंस बैंक, SIDBI। हम्म, तो ये कब हुआ था? सिडबी का हुआ था ये 2 अप्रैल 1990 में हुआ था। सिडबी कब हुआ था? 1990 में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, ये कहता है नाबार्ड की बात हो रहा है, NABARD, नबार्ड कब हुआ था? तो नबार्ड जो हुआ था आपका, कि 12 जुलाई 1982 में, नबार्ड 1982 में हुआ था। और NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक जो हुआ था, ये आपका हुआ था 1988 में हुआ था। तो आपका ये अगर आंसर बी हो जाएगा। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। सही बात है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य द्वारा किसी भी धर्म को बढ़ावा न देना, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना, बात सही है। तो इसी के लिए इसको धर्मनिरपेक्षता कहा था, तो व्याख्या भी तो कहीं कहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा? 44 का ए आंसर आ जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी अरावली है, तो पता होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो वायनाड को भगवान का बगीचा कहा जाता है, सही बात है। पिंडू गुराला को आंध्र प्रदेश को बटर सिटी नहीं, बटर सिटी तो पंजाब को कहा जाता है। तो ये जो गुराला है, इसको पिंडू गुराला को कहा जाता है चूना पत्थर का भंडार। इसको क्या कहता है? चूना पत्थर भंडार। पिंडू इसको पटियाला पंजाब को शाही शहर कहा जाता है, बात सही है। और मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है, ये बात भी सही है। तो पिंडूराला बटर सिटी पंजाब को कहा जाता है। चलिए, कौन सा एक मंदिर स्थापत्य नहीं है? तो नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली है, गंधार शैली नहीं है। गंधार शैली क्या है? मूर्ति कला है। ये क्या है? मूर्ति कला का है गंधार शैली। कहता है संख्या 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में से कम क्या जोड़े की परिमाणी संख्या समानुपाती हो जाए? तो कहता है कि समानुपाती हो जाए, परमाणु संख्या क्या हो जाए? समानुपाती हो। कहता है कि 6, 7 और 15, 17 में क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए? तो इसमें क्या करना पड़ेगा इसको, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस कितना हो जा रहा है? 2। ठीक है, तो 1:2 में आ जा रहा है, डिफरेंस में आ रहा है ना। तो इसको क्या करना होगा?
15 माइनस 6×2 = 12, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 और 6×2 = 12 हो जाएगा। फिर माइनस कर देना आपको, 2 - 1 करना हो जाएगा। समझ गए? देखिए इसको फिर से लिखिए, समझ में आएगा। जब समानुपाती निकालना है तो अब 6/7 लिख दिए और यहाँ पे 15/17 लिख दिए। इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस था, इसका डिफरेंस 1 हो गया, इसका डिफरेंस 2 हो गया, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे क्या हो गया, 15 हो जाएगा। यहाँ पे -12 कीजिए और फिर 2 में से 1 घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा। तो 3 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 3। समझ गए? कहता है इस वर्ष हुआ सुमेलित कीजिए। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, कहता है सिख युद्ध कब हुआ था? द्वितीय सिख युद्ध 4849 में हुआ था। ये तुमको पता है। सी का 2 देखिए, सी का 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है। ये कहता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 में हुआ था। तो बी का 1 यहाँ पे आ गया। फिर ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर की बात हो रहा है, तो ये आपका हुआ था 80 से 84 के बीच में हुआ था। और फिर कर्नाटक का तीसरा जो हुआ था 56 से 63 में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्या है? सोचिए को सोचिए, तो उससे मिलाना है भैया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो आंतरिक ये नहीं, स्लेमा मतलब क्या होता है? स्लेमा को म्यूकस कहा था ना जी शायद। स्लेमा को म्यूकस कहा जाता है। तो ठीक है, म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लिंग ऑफ स्टमक। बी का 4 देखिए, बी का 4 यहाँ पे। ठीक है। फिर कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो क्या करता है? ब्रेक डाउन प्रोटीन को, फिर हेल्प्स इन द फैट डाइजेशन, गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस जो होता है वो, ये तो आपका ठीक है। फिर जो होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो बैक्टीरिया को मारता है, ए का 2। तो बी का 4 और ए का 2 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। बाकी फिर कहता है जठर ग्रंथि जो होता है, जठर ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक जूस जो होता है, वो आपको, गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये आपको प्रोटीन को पाचन करता है। और जो बाइल जूस होता है वो फैट को पाचन करता है। बाइल जूस क्या करता है? वो फैट को पाचन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष कैसे हटाया जा सकता है? अभी आपको पता है, ये 94 का सी में इसका वर्णन है। तो कहता है कि लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत पारित करके, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, ये इसमें हो जाएगा 51 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत ने किस नदी पर बने बलगिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया है? तो बलगिहार डैम चिनाब नदी पे बना हुआ है, इस पे पानी जाने से आपका रोक दिया गया है। हम्म पाल्स डिस्टेलिस, पाल्स इंटरमीडिया और पाल्स नर्वोसा किस ग्रंथि का भाग है? ये सब पीयूष ग्रंथि का भाग है। किसका है? ये सब क्या है? पीयूष ग्रंथि का भाग है। कहता है कि यदि इतना 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 है तो tan का मान ज्ञात कीजिए। ये x का मान ज्ञात करना है, x आपका यहाँ पे है। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है आपको पता होना चाहिए। tan 30 का जो वैल्यू होता है आपका, वो आपका होता है 1/√3 होता है। tan की वैल्यू कितना था? 1/√3। तो होता है 2 × 1/√3, ये हो गया। फिर कहता है 1 माइनस, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, tan 30 2 × 1/√3 का स्क्वायर भी तो हो जाएगा ना बाबू। ठीक है। फिर 1 माइनस ये 1/√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस सेक 45 का वैल्यू कितना होता है? सेक किसका उल्टा है? सेक होता है कॉसेक का उल्टा होता है। कॉसेक 45 वैल्यू का कितना होता है? वैल्यू, कॉसेक का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। तो सेक का क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर कहता है कि ये होता है कॉस, जीरो का वैल्यू होता है 1, तो सेक का भी 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इक्वल टू एक्स, सेक किसका होता है? तो ये होता है ये भी cos 60 का। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 60 का वैल्यू आपका होता है 1/2 होता है। तो सेक का कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। एक्स इंटू 1/2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये 3 हो जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और ये कहता है 3 में से 1 गया तो ये भी कितना आ जाएगा? 3 में से ये भी 2/3 ही आ गया। ये भी क्या हो गया? 2/3 ही आ गया। फिर कहता है कि ये 2 में से 1 गया तो कहता है कि बचा यहाँ पे 1 बचा। और x अपॉन क्या हो रहा है यहाँ पे? 1/2 आ गया। कट गया तो 1 1 क्या हो गया? 2 हो गया। 2 आ जा रहा है टोटल, और यहाँ पे x अपॉन 1/2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू हमको क्या लिखना पड़ेगा 2 लाने के लिए? ओहो, सेक का वैल्यू यहाँ पे गड़बड़ न कर दिए जी। सेक का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे? 2 ना हो जाएगा, x इंटू 2 हो जाएगा।
तो x इंटू टू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 लिखना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगा। सबका डेटा ये याद रखिएगा, किसका किसका कितना वैल्यू होता है। तो किस स्थानीय पवन को शीत फोन भी कहा जाता है, जोंडा को कहा जाता है, जोंडा को शीत फोन कहा जाता है। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक स्थिति में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उनके बाद उत्तराधिकारी अच्युत देवराय बनते हैं। वास्तविक सत्ता राम हाथ में चली जाती है। आगे चलकर तालीकोटा का युद्ध की पृष्ठभूमि बनता है। ये बात तीनों का तीनों आपका सही है, तीनों कथन आपका सही है। अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। अकार्बनिक में संश्लेषित प्रथम क्या था, तो जो ये अकार्बनिक में जो था वो आपका क्या था, यूरिया था पहला। अकार्बनिक में पहला संश्लेषित कौन था, यूरिया था। एक व्यापार साझेदारों में लाभ का अनुपात 5/7 है, ठीक है। उनका धन क्रमशः x 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के लिए निर्देशित रहा। तो पूंजी मानिए तो x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा। टाइम दिया है 14 और 8 और 7 दिया है, और लाभ हो रहा है आपको 5, 7 और 8 में हो रहा है। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा इससे। तो इस 14 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए और इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका इस तरीके से आपका डिवाइड करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको वो करना पड़ेगा, 14 और 8 का एलसीएम लेके इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो कितना होता है, 14, 8 और 7 का 8 7 56, 7 दूनी 14, 14 8 कितना होता है, 14, 8 और 7 को एलसीएम लीजिए ना जी। क्या ही ये भी ऑटो करेक्ट हो जाएगा। 7 ले लेते हैं तो होता है कि 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर 2 लेते हैं, 1 हो जाएगा, 4 जाएगा, 4 दूनी 8 7 56 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, एलसीएम आपके हमारे पास आ रहा है 56। तो 56 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 14 चौके 56, तो यहाँ पे 14 चौके 56 4, तो 20, 8 7 56, तो ये हो जाएगा 49, 8 ही 8 64, 20, और ये आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा इसका। संस्थाओं का विचार कीजिए, कब कब क्या हुआ था। कहता है बंग भाषा प्रकाशिका सभा कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1800 में, 1836 में हुआ था। बंग भाषा कब हुआ था, 1836 में हुआ था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो था ये 1843 में था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इंडियंस लीग कब बनाया गया था, तो इंडियंस लीग बनाया गया था 1875 में बनाया गया था। और लैंड होल्डर समिति जो था वो लैंड होल्डर 1838 का था। कब था, 1838 का लैंड होल्डर समिति था। तो आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। बंगाल भाषा प्रकाशिका कब था, तो 1836 में, लैंड होल्डर 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, और इंडियन लीग 1875 में हुआ था। कहता है कि जानकारी को पढ़िए। अभिनव बारानी गोल्फ और फुटबॉल खेलता है। कृष्ण और देव टेनिस और क्रिकेट खेलता है। बारानी कृष्ण क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलता है। अभिनव देव गोल्फ और टेनिस खेलता है। तो कहता है जो टेनिस भी खेल रहा हो, वॉलीबॉल भी खेल रहा हो और गोल्फ भी खेल रहा हो, तीनों भी। तो अब इसको तीनों को नोटिस कीजिए, कहाँ कहाँ पे है। टेनिस कहाँ पे है, टेनिस एक यहाँ पे दिख गया हमको, फिर टेनिस एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर वॉलीबॉल को देखिए, एक वॉलीबॉल यहाँ पे दिखा हमको, वॉलीबॉल यहाँ पे दिखा, ठीक है। और गोल्फ की बात हो रहा है, गोल्फ कहाँ, गोल्फ यहाँ पे भी है और गोल्फ यहाँ पे भी है। तो क्या है, अब टेनिस भी खेल रहा है, अभिनव यहाँ पे भी दिख गया, अभिनव यहाँ पे भी दिख गया, तीनों में आ रहा है। तो अभिनव आंसर हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, अभिनव आंसर हो जाएगा। बाकी इसका बनाने का तरीका ऐसा है ना, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, गोल्फ, वॉलीबॉल जो जो गेम है वो लिखिए, और टेनिस ये लिख दीजिए। तीन तरीके हैं, तो गेम हो रहा है। बाकी अगर और कोई गेम होगा तो देख लीजिएगा। तो अभिनव एक यहाँ पे लिखिए, अभिनव एक नाम का आदमी है, वो क्या क्या खेल रहा है वो देखिए। अभिनव गोल्फ भी खेल रहा है और वॉलीबॉल भी खेल रहा है। कृष्ण जो है वो और अभिनव और बारानी, अच्छा अभिनव यहाँ पे लिखिए, बारानी भी यहीं पे लिख दीजिए, ये भी गोल्फ और ये खेल रहा है। फिर कौन है, कृष्ण है, तो कृष्ण क्या खेल रहा है, कृष्ण खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है, और क्या खेल रहा है, क्रिकेट भी है, चाहिए क्रिकेट भी है, क्रिकेट भी खेल रहा है। और देव जो है वो भी क्या खेल रहा है, टेनिस और क्रिकेट खेल रहा है, ये इसमें हो गया। बरानी जो है वो और क्रिश, तो बरानी क्रिकेट और वॉलीबॉल खेल रहा है, बरानी क्रिकेट भी खेल रहा है और वॉलीबॉल भी खेल रहा है। क्रिश जो है वो क्या क्या खेल रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है, क्रिश क्रिकेट भी और वॉलीबॉल भी खेल रहा है, ठीक है। और अभिनव जो है गोल्फ और टेनिस खेल रहा है, अभिनव गोल्फ खेल रहा है और टेनिस भी खेल रहा है। और देव जो है वो गोल्फ और टेनिस खेल रहा है, देव जो है वो गोल्फ भी खेल रहा है और
टेनिस भी खेल रहा है, टेनिस भी खेल रहा है। पूछ क्या रहा है? टेनिस, वॉलीबॉल और गोल्फ। हाँ, ये तीन, इस तीनों में किसका किसका टिक आ रहा है? तो सिर्फ अभिनव का आ रहा है। ये तरीका हुआ ऐसे बनाने का, पूरे मेथड से। भारत सरकार बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को कहाँ रख रहा है? तो ये रख रहा है गांधी सागर अभयारण्य में। कहाँ रख रहा है? जो ये यहाँ से लाया गया वो कहाँ रखा जा रहा है? गांधी सागर में रखा जा रहा है। युग्मों पर विचार, अल्फा धन आवेश रहता है, अल्फा सही है। बीटा निगेटिव होता है और गामा आवेशहीन होता है। तीनों का तीनों सही है आपका। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा प्रारंभिक रूप से 2 महीने तक लागू रहता है। बात तो सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन के बाद यह उद्घोषणा अधिकतम 6 माह तक रहता है। ये भी बात सही है। इसके अधिकतम 3 महीने तक 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये भी बात सही है। तीनों का तीनों आपका सही है। क्या है? तीनों का तीनों आपका सही है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप है वो कहाँ पे है? तो ये मध्य अंडमान के पूर्व में है। क्या है? मध्य अंडमान के आपका पूर्व में है। 5 केले और 4 केलों का मूल्य 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। तो 1 केला और 1 सेब का मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा? बोला 5 केला, 5 बनाना और 3 एप्पल का जो है वो दाम 3 बनाना और 7 एप्पल के दाम के बराबर है। तो बनाना को इधर है तो ये 2b हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, रहता है 4a हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1:2 हो जा रहा है। तो अब पूछा 1 केला, तो कहता है और 1 एप्पल, तो b अपॉन ए पी करो तो 2:1 हो जाएगा। कहीं गड़बड़ कर दिया क्या जी? 5b था तो यहाँ पे आ जाएगा 2b हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक तो किए थे, गड़बड़ कहाँ कर दिए? ओहो ओहो, 7 में से 4 4 सीखना है जी, वही तो गड़बड़ कर दिए। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2:3 आ जाएगा आंसर। तो क्या आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा, 3:2 आंसर आ जाएगा, ए हो जाएगा। जल्दी जल्दी में ही गड़बड़ होता है बाबू, ध्यान रखिएगा। ये पते, ईरान का तो कुश्ती हमको पता है, डी का 2 हो जाएगा। स्वीडन का फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का क्या है? रग्बी है। और हंगरी का वाटर पोलो है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? तो प्रोड्यूसर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का होता है। प्रोड्यूसर गैस किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है और नाइट्रोजन का होता है। अब ये देखिए, कहता है 200 मीटर की दौड़ में बी ए को 31 मीटर से हरा दे रहा है। ए और बी और सी एक तरीके से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है 200 मीटर का दौड़ है। कितना मीटर का है? 200 मीटर का दौड़ है। ए बी को 31 मीटर से हरा है, तो ए पहुंच गया है, बी को कितना मीटर से हरा दे रहा है? 31 मीटर से बी को हरा दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 31 मीटर हो गया। ठीक है, बी के बारे में। और सी को 18 मीटर से हरा रहा है, तो बीच में यहाँ पे सी आ गया, ये 18 मीटर से हरा दे रहा है। ठीक है, तो इसका रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा? इस तीनों के बीच का अपना का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ए बी सी को देख लेते हैं पहले, कि हमारे पास ए है, बी है, सी है। ए जब 200 मीटर चल रहा है तो बी को कितना मीटर से हरा है? 31 मीटर से हरा है, तो कितना बचेगा? 169 हो जाएगा। और सी को जब 18 से हरा रहा है तो 172 हो जाएगा। रेशियो में तो ही ना आ रहा है, 182 हो जाएगा ना, 82 हो जाएगा। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि अगर 300 मीटर 350 मीटर की दौड़ होता है तो होता है कि सी बी को कितने मीटर से हराएगा? तो सी जो है वो बी को कितने मीटर से हराएगा? अभी कितने मीटर से हरा रहा है? अगर तो अभी हरा रहा है कि 169/182 जो हो जा रहा है, यही ना हो रहा है दोनों के बीच में। और अब बात कर रहा है 350 मीटर की बात हो जा रही है। कितने मीटर की है? 350 मीटर की है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व कीजिएगा तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? तो बी द्वारा जो तय की गई दूरी होगा वो आपका हो जाएगा कितना? 325 मीटर हो जाएगा। तो कितना मीटर से हराएगा? 25 मीटर से हरा देगा। तो बी द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितना आ रहा है? 169/182 इंटू 350। तो सी है वो बी को कितने मीटर से हराएगा? तो बी मात्र 325 कंप्लीट करेगा, तो आपका 25 मीटर से हरा देगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? वॉशिंगटन पोटोमैक शहर पे, पर्थ स्वान पे, न्यूयॉर्क हडसन पे, बर्लिन डेन्यूब पे। तो इसमें कौन सा है? तो वॉशिंगटन तो पोटोमैक शहर पे सही है, पर्थ स्वान शहर पे भी सही है, न्यूयॉर्क हडसन पे भी है, बर्लिन जो है वो डेन्यू नदी पे नहीं है।
बर्लिन है वो स्प्री नदी पे है, किस पे है? स्प्री नदी पे है बर्लिन। नींबू में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो लिटिल लीफ रोग होता है वो जिंक की, जस्ता की कमी के कारण होता है। कुछ समय बाद दे इतना का वार्षिक 6% की दर से मिति काटा इतना है, तो धन का दे कितना रह जाएगा? तो ताकि 2580 रुपया उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 6% पे, तो कहता है कि इसमें 180 रुपया वो इंटरेस्ट है, मतलब कि इतना मूल, मतलब इसको अमाउंट मिल रहा है जिसमें 180 रुपये ही है। तो मूल अमाउंट प्रिंसिपल कितना था इसका? 2400 रुपया था। तो इस 2400 रुपया पे इसको 6% पे कितने कितने टाइम के लिए इसको 180 रुपया प्राप्त हुआ, कहने का मतलब यही हुआ। तो इसको सोल्व कर दीजिए भैया, दो शून्य से दो शून्य काट दिए, छोटिया 18 हो जाएगा, 30 कट गया, और टाइम पूछ रहा है तो 6 चौका 24 और 6 पचे का 30, तो टी बराबर हो गया 5/4, इतना ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/4। तो कहता है कि ये 5/4 आ जा रहा है आपका, तो कितना हो जाएगा? 1/1/4। 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3, 1 साल 3 महीना आपका आंसर हो जाएगा। 1 साल 3 महीना, 1 साल 3 महीना। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने दिया था? तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। किसने दिया था? टेंसले ने दिया था 1935 में। कॉलरन काइमा प्रकाश संश्लेषण होता है कॉलरन काइमा से, हाँ ठीक है। कॉलन काइमा लचीलापन लाता है और स्क्लेरन काइमा कठोर बनाता है। तीनों का तीनों सही है आपका। क्या जाएगा? 73 का आपका डी हो जाएगा। कुछ सभी मकान की खिड़कियां हैं, तो सभी जो मकान है, ये जो मकान है, सभी मकान क्या है? खिड़कियां हैं। क्या है? खिड़कियां हैं, ठीक है। तो सभी सड़कें खिड़कियां हैं, ठीक है। तो सभी जो सड़क है वो भी क्या है? खिड़की है। सभी खिलौने भी खिड़की है, यहाँ पे क्या है? खिलौना है, ये भी क्या है? खिड़की है। कहता है कुछ खिलौने मकान हैं, कुछ खिलौने कुछ खिलौने मकान है, तो कोई रिलेशन ही नहीं है, गलत हो गया। कुछ सड़कें मकान है, कुछ सड़कें मकान है, इसमें तो कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो गया। कुछ सड़कें खिलौने हैं, कुछ सड़कें खिलौने हैं, कोई रिलेशन नहीं, गलत हो गया। कोई अनुसरण नहीं कर रहा है। 74 क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास में होती है। सही है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे में रहकर काम करती है। ये भी बात आपका सही है, और व्याख्या भी आपका दोनों कर रहा है। एकाधा एकाधिरात्मक प्रतियोगिता बाजार में विशेषताएं होती है, तो कहता है कि इसमें होता है फर्म की अधिक संख्या होता है। सही है। गैर मूल्य प्रतियोगिता का होना है, ये भी बात सही है, और विभेदीकृत उत्पाद होता है। तो इसमें से क्या आंसर क्या जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा। गुप्त शासन गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सत्य है? गुप्तकालीन की बात हो रहा है। गुप्तकालीन में शासन का प्रमुख न्यायाधीश होता था, नहीं, न्यायाधीश तो राजा होता था, तो ये गलत हो गया। गुप्त काल में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक और वंशानुगत नहीं था था ये भी गलत हो गया। इस काल में मंत्रियों का चयन राजा द्वारा उनके व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर किया जाता था। हाँ, मंत्री का तो चयन किया जाता था, ये बात आपका सही है। सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे, जिनका वेतन भूमि के रूप में दिया जाता था। नहीं, उनको भूमि नहीं, इनका नगद वेतन दिया जाता था। क्या? नगद वेतन दिया जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा? सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बार होता है दाब का, रिक्टर होता है भूकंप की तीव्रता के लिए, बाइट होता है कंप्यूटर में, और क्यूसेक होता है प्रवाह की धारा। तो बी डी का वन, ए का 3 सी आंसर आ गया। क्या हो गया इसका आंसर? सी। 78 का आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। वायु की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट, हाँ सही है। निरपेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में नहीं, प्रतिशत में नहीं होता है। निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में क्या होता है? क्या होता है? ग्राम प्रति घन मीटर में इसको व्याख्या किया जाता है। तो ये आपको गलत हो गया, तो कथन एक सही है केवल। मानव शरीर में किस अंग में हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम्स का भी स्रावन होता है? ये अग्नाशय है, इसको मिश्रित ग्रंथि इसीलिए कहा जाता है। दिए गए प्रश्न के लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3 2 5, 4 1 5, 5 3 8। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बाबू, ऐसा नहीं है।
कैसे किया गया है? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको भी जोड़ने पर नहीं आ रहा है। 2 दूनी का 4, 5 तिया का 15, 8 तिया का 24, 4 4 8 5, 8 तिया का 24, 8 चौका 32 करना होगा ना। तो फिर पहले बार 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15, फिर 4 से तो 32, तो 5 दूनी 7 4 11, हाँ आ रहा है। उसी तरीके से इसको भी कीजिए। 2 से 2, 8 तिया का 24 और 4 चौके 16, तो 40 2 42। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 42 आंसर आ जाएगा। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मांसल एरियल खाते हैं हम लीची में। राज्यपाल निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता है? विधेयक संवैधानिक उपबंध के विरुद्ध हो तो रख सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, मतलब कि नहीं रख सकता है, तो ये तो रख सकता है। विधेयक राष्ट्रहित के विरुद्ध हो तो भी रख सकता है। अनुच्छेद 31 का कि उपबंध से संबंधित नहीं हो तो फिर क्यों नहीं रख सकता है? हाँ, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी आंसर हो जाएगा। मध्य अटलांटिक कटक के संबंधित असत्य कथन चुनिए। इसकी कुल लंबाई 14,500 है। मध्य अटलांटिक कटक सही बात है। इसका निर्माण प्लेटो के अभिसारी नहीं, अपसारी गति के कारण होता है। ये गलत हो गया। कहता रोमांस ट्रेंच ने इस डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक में विभाजित किया था। रोमांस ट्रेंच ने, बात सही है। इसका अन्य नाम टेलीग्राफिक पठार भी है, ये भी बात सही है। किस रोग को हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है। 1802 के बसीन की संधि पे हस्ताक्षर किसके बीच में हुआ था? तो ये अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। 1802 में किसके बीच में था? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। हम्म कहता है 10 रुपये के 3/4 अवमूल्यन पर 96 शेयरों का मूल्य कितना होगा जब दलाली 1 प्रति शेयर 1/4 हो? 10 में 3/4 का अवमूल्यन हो गया तो बचा इतना, और उसमें कहता है कि 1/4 का क्या हो? दलाली हो। तो ये आपका इतना आ जा रहा है, यही ना आ जा रहा है। ठीक है, तो ये इसको निकालिए, सोल्व कर लेते हैं। तो 10 का 40 हो जाएगा, -3 प्लस 1/4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 38/41 में से दोगे, हाँ 38/4, तो 19/2 आ रहा है। और फिर 19/2 जो है वो कितना शेयर है? 96 शेयर है, तो इसको 96 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 48 और 19 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 912 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 912 आ जाएगा। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। ऊपर जाने के बाद रुक ही तो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा जब वे केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित हो: सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियमन हो। हाँ, यही हो जाएगा आपका। अवतल लेंस का नाभिकीय लंबाई क्या होता है? अवतल लेंस, अवतल मतलब होता है कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस कैसे बनता है? तो आपका कॉन्वेक्स लेंस दो को मिला के कॉनकेव लेंस बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इसका क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। 90 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कोपरा अधिनियम के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। कोपरा कब आया था? 1986 में आया था। इस अधिनियम में उपभोक्ता को उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया, यही तो गलत हो गया। तो असत्य आपका यही हो गया। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अदालत का गठन किया गया। अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई। बात सही है। तो गलत केवल एक सही है, केवल एक सही हो जाएगा आपका। अब जी एच का अर्थ है, जी एच की बेटी है, जी प्लस एच का। ठीक है, तो जी एच का अर्थ है, जी एच का ससुर है, इसका अर्थ है पति है। तो कौन सा ओ एल की बहन है? ओ और एल की बहन है। चलिए पहला सोल्व करते हैं। ओ एच, जी एच की बेटी है, ओ एच की बेटी है। ओ जो है वो एच की क्या है? बेटी है। एच माइनस एन, माइनस वाला कहाँ गया? जी एच का ससुर है, एच एन का ससुर है। एच है वो एन का क्या है? ससुर है। ससुर मतलब तो पॉजिटिव हो जाएगा। एच जो है वो एन का ससुर है। ठीक है, कहता है कि मल्टीप्लाई, जी एच का पति है तो एन एल का पति है। एन है वो एल का पति है, एन जो है वो एल का पति है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ओ एल की बहन है,
ओ और एल की बहन है। तो ये तो दिख रहा है। हाँ, यही तो आ गया। ये बाप है। इसकी एगो बेटी यहाँ पे थी और एगो बेटी यहाँ पे है। तभी तो दोनों बहन आ गई, यहीं पे तो आ गई, यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समिति चुनाव से संबंधित नहीं है? समिति चुनाव से जेस वर्मा है। गॉडगिल समिति तो पंचायती राज से है, ये गलत है। बाकी सब है ये गॉडगिल समिति पंचायती राज से थे। तो गॉडगिल समिति कब हुआ था? तो ये 2000। अगर गॉडगिल समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से है और ये गॉडगिल समिति 1988 में की, 1988 में था। कब था? 1988 में था। बाकी जेएस वर्मा तनखा और बोहरा समिति आपका पंचायती चुनाव से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो परमाणु है, एटम है। सही बात है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है और अणु कहलाता है, वो भी बात सही है। कथन दोनों का दोनों आपका क्या है? 94 का सी हो जाएगा। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट क्यों कहा गया? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसीलिए कहा जाता है। दो वृक्षों की ऊंचाई 20 और 28 है। एक का 20 है, दूसरे का 28 है, और उनके सिरों के बीच की दूरी 17 है। तो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कितना है? 17 दे रखा है। तो इसको हम ऐसे काट लेते हैं। तो ये 20 था, तो ये 20, तो ये 8 हो गया। तो ये 17 और 8 ये किसका होता है? 15 का ट्रिपलेट है। 8, 15 और 17 ट्रिपलेट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 20 की 37 दूरी 15 आ जाएगा। सीमेंट के ग्राइंडिंग उपक्रम में कहता है क्लिंचर चूर्ण में जिप्सम क्यों मिलाते हैं? ताकि मंदित किया जाए, धीरे धीरे जमे, इसलिए हम लोग जिप्सम मिलाते हैं। नेल्सन मंडेला एवं अन्य 7 नेताओं को रंग भेद के विरोध करने के लिए आजीवन कारावास कब 1964 में दिया गया था? नेल्सन मंडेला को 1964 में दिया गया था। कहता है कि विचार कीजिए, कौन सा प्रवाल के विकास के लिए आदर्श दशाएं हैं? तो पर्याप्त सूर्य की उपस्थिति चाहिए। अब साध युक्त जल नहीं, साफ सुथरा जल चाहिए। 27 से 30% जलीय लवणता चाहिए, बात सही है। तो 1 और 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 केवल आएगा। कौन सा कथन असत्य है? पवना विद्रोह के मुख्य नेता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शुभांशु पाल थे, बात सही है। दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1878 में पारित किया गया था? नहीं, 1869 में पारित किया गया था, यही गलत हो गया। पागलपंथी विद्रोह शेरपुर से लेकर गारो खांसी पहाड़िया तक था, ठीक है। तेघादा आंदोलन के नेता कंपाराम भवन से थे, बाकी बात सही है। तो आपका ये 100 क्वेश्चन का आज करवा दिए हैं। कल अगले टेस्ट की कोशिश किया जाएगा कि पूरा करा दिया जाए। धन्यवाद।